नमस्ते फ्रेंड्स। एक बहुत ही बुरी खबर है। वो है कि एक 9 साल की छोटी बच्ची का मौत हो गया केरला में। और वो भी किस वजह से, क्या आपको मालूम है? ब्रेन ईटिंग अमीबा। व्हाट द फैक्ट? ऑलमोस्ट अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है इस ब्रेन ईटिंग अमीबा के वजह से। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। मैं शुभदीप दत्ता एंड वेलकम टू देश का स्टूडियो। ये जो डिजीज है इसको बोलते हैं एमोबिक मेनिंजोएन्केफेलाइटिस। केरला के थालशेरी में एक 9 साल की छोटी बच्ची को ये खतरनाक डिजीज हो गया था और जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। और मौत की वजह है ब्रेन में इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन एक्चुअली है तो रेयर, पर अगर किसी को हो जाता है, भगवान करे किसी को ना हो, तो ये बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी है। ये जो बच्ची थी इसको अगस्त 13 में बहुत ही हाई फीवर के साथ हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फिर यही बच्ची को ट्रांसफर कर दिया गया कोझिकोड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। और दुख की बात यह है कि अगस्त 14 को ये बच्ची इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो और डिटेल्स में अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो पता लगता है कि ये जो डिजीज है इसको हम बोल सकते हैं PAM, प्राइमरी एमोबिक मेनिंजोएन्केफेलाइटिस। और ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म की है कि ये 4th नोटेड इन्फेक्शन है इस बीमारी से। फिलहाल अभी एक 3 मंथ का छोटा बच्चा और एक इंसान, दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा है इसी बीमारी के सिम्टम्स के लिए। तो अभी इस विषय में जानते हैं कि ये प्राइमरी एमोबिक मेनिंजोएन्केफेलाइटिस किसके वजह से होता है। ये होता है एक पैथोजन की वजह से। पैथोजन क्या है? जो कि एक एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म है। ये एक वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, एमीबा हो सकता है। पैरासाइट का काम यह है कि इंसान के शरीर में जाना और उसके लाइफ साइकिल को उधर में वो करते रहना, खाना पीना वो वही का खाएगा। नेक्लेरिया फोलेरी, यही है वो पैरासाइट का नाम, यही है वो जानलेवा अमीबा। ये एक बहुत ही डेडली पैथोजन है और ये बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करता है एक इंसान के शरीर में। और ये मान लीजिए कि 99 से 100% ये लाइफ थ्रेटनिंग है। और ये किसी के अंदर में चले जाते हैं तो उसका मौत लगभग निश्चित हो जाता है। अभी जानते हैं कि इसका सोर्स क्या है, मतलब कहाँ में ये पाए जाते हैं। वार्म फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स जैसे कि लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, हॉट स्प्रिंग्स और कई सारे स्विमिंग पूल्स में जहाँ पे ठीक से क्लोरीन नहीं डाला जाता। और ये जो अमीबा साहब है ये 45 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकते हैं। यही है वो कारण जिसके वजह से होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज। तो अभी जानते हैं कि इसका कॉन्टैमिनेशन कैसे होता है। इसका कॉन्टैमिनेशन मेनली आइदर नहाने से या फिर स्विमिंग करने से होता है। इवन वाटर स्प्लैशेस, अगर एक्सीडेंटल इनहेलेशन हो जाता है तो भी ये डिजीज हो सकता है। इसका जो रूट ऑफ इंफेक्शन है वो है ऑल्फैक्टरी। तो मेनली नोज से इसका एंट्री होता है। और ये इन्फेक्शन ज्यादातर जो यंग एडल्ट्स है और जो मेनली बच्चे हैं उनको ज्यादा अफेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके ऑल्फैक्टरी सिस्टम में ज्यादा पोरस क्रीब्रिफॉर्म प्लेट है।
लेकिन अगर आप वो कॉन्टामिनेटेड वाटर गलती से पी लेते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका मेन इन्फेक्शन का जो जरिया है वो है ऑल्फैक्टरी सिस्टम, नोज से होता है। तो आइए जानते हैं अभी इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जो कि एक पैथोजन जब आपके शरीर में एंट्री होता है उसके बाद से उसका जो पहला सिम्टम होता है, वो सिम्टम कॉज करने के लिए उसको कितना दिन का समय लगता है, उसी को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये जो अमीबा साहब है, ये अमीबा साहब को अपना इन्फेक्शन मतलब इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो इंक्यूबेशन पीरियड है 1 से 12 दिन। तो 1 से 12 दिन के अंदर में ये अपना सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देते हैं। तो अभी चलिए सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो प्राइमरी जो सिम्टम्स है वो है फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक। और स्टेज 2 जो सिम्टम्स होता है, जो कि बहुत एक्सट्रीम सिम्टम्स माने जाते हैं, उसमें होते हैं फोटोफोबिया, जैसे कि कोई लाइट के सोर्स को देख के मतलब डर जाना या फिर अवॉइड करना, उससे फियर होना, कोई भी लाइट के सोर्स। फिर हेलुसिनेशंस होना, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। और सीजर्स आना, कंपन। और इवन ये कोमा भी मतलब कोई पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और उसका मौत भी हो सकता है। और इसी डिजीज में हमारे जो ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका प्रेशर 600 मिलीमीटर ऑफ H2O तक बढ़ जाते हैं। तो ये जो डिजीज है, ये डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा कुछ एडवांसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक रेयर डिजीज है। तो इसके लिए मतलब कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर्स क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे तो इतना $1 बिलियन वो इन्वेस्ट करेंगे तो उसका आउटकम नहीं मिलेगा उनको। तो यूजुअली इसका जो ट्रीटमेंट अभी फिलहाल किया जा रहा है वो है एम्फोटेरिसिन बी करके एक ड्रग है। इसी ड्रग को 14 डेज के कोर्स पीरियड के लिए दिया जाता है। और ये जो ड्रग है, ये ड्रग आइदर इंट्रावेनस वे से दिया जाता है, जो कि वेन में दिया जाता है, या फिर इंट्राथिकल वे से दिया जाता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में या फिर उसके माध्यम से इस ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। और स्टडीज का अगर मानना है तो नोज प्लग्स जो है, नोज प्लग्स इसका सबसे बढ़िया प्रिवेंशन कर सकता है। अगर आप कॉन्टामिनेटेड वाटर में आपको जाना पड़ रहा है तो अभी जानते हैं इसका प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में आपको प्रॉपर क्लोरीनेशन करना चाहिए। अगर आप कोई स्विमिंग पूल में नहाने जा रहे हैं, प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना चाहिए जितने भी सारे वाटर बॉडीज है या फिर जितने भी सारे सैनिटरी सिस्टम। और सबसे बड़ी बात, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में नहीं फैलता, तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं। आप सिर्फ पानी, अगर पानी में जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अवॉइड कीजिए पानी में जाना। अगर आपको कोई पानी में जाना पड़ रहा है फोर्सफुली तो यू कैन अवॉइड लाइक आप अपना सर उठा के पानी में तैर लीजिए, फिर उसके बाद अच्छे से नहा लीजिए। या फिर आप अगर पानी में आपको तैरना पड़ रहा है तो आप नोज प्लग यूज कर लीजिए। और बस यही। और हाँ, बहुत सारे एरियाज में मतलब पानी जो वो यूज करते हैं नहाने के लिए वो भी कॉन्टामिनेटेड है, तो उसमें भी थोड़ा सा सावधान रखना चाहिए। तो वैसे ये डिजीज जैसे मैंने बोला है कि ये बहुत रेयर है, पर इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी फिलहाल इंडिया में ये डिजीज का मतलब सडनली कुछ केसेस उभर के आ रहे हैं। तो एक बात जो हम सबको फॉलो करना चाहिए वो है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये जो एजुकेशन है, तो ये हमको मतलब उसके बारे में नॉलेज लेना और उसको लेके हम लोग मतलब ज़्यादा अवेयरनेस, यही तो चाहिए। तो फिर कोई भी डिजीज से हम लोग लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर्स है ही, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स ऐसा लगे तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर के साथ संपर्क कीजिए। कोई भी सिम्टम्स को नेग्लेक्ट मत कीजिए। और
अगर मेरे वीडियो को आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।